Okay, so let's start with question number 3 of the same assignment. It says calculate the value of pronumerals in the following. Hint, use values as fractions only, so no need to write the answer in decimal. Okay, so here in A part, we have to calculate the x, right? We have to calculate the value of x, and in B part, we have to calculate the value of y and x both. So it's very easy if we know the trigonometric formulas. Why we are using it? Because we have 90 degree and 90 degree. So before doing that, I will just make you revise. When do we use sine? When we have OH, that is opposite and hypotenuse, then adjacent and hypotenuse, opposite and adjacent, sine, cos and tan. So how do we do that? It's super easy. जब आप यहाँ पे 45 ले रहे हो तो आपको 7 और x पता है. अब 45 के यहाँ पे ऑपोजिट इज 7, राइट? सो हमें कैसे पता है हमें साइन यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है या टैन यूज़ करना है? तो जब मुझे ऑपोजिट पता है और मुझे यहाँ पे साथ में हाइपोटेनस पता है, जैसे नहीं है हाइपोटेनस है, हमें कैसे पता है ये हाइपोटेनस है? 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये, यस और नो? तो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. सो दैट मीन्स 45 डिग्री के ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस. सो O अपॉन H किस में होता है? वी हैव द शॉर्टकट्स S, C एंड T, ठीक है? सो हमारे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में है? साइन में. सो वी विल से साइन 45 इज 7, दैट इज ऑपोजिट, अपॉन हाइपोटेनस विच इज x. आप साइन 45 की वैल्यू पुट कर दोगे कैलकुलेटर में से, देन 7 अपॉन x. अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. अब जैसे हियर 0.70 इज 7 बाई x, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप x निकाल रहे हो तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 0.70 x इज इक्वल टू 7. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने. 7 इंटू 1 7 होता है. x इज 7 अपॉन 0.70. वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू पुट इन कैलकुलेटर. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सिंपल एज दैट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3b पार्ट पे. अब 3b में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आई विल टेल यू. जब हम यहाँ पे हम पहले एक टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, या y निकाल सकते हैं या x निकाल सकते हैं. तो अगर मैं 60 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स 60 यूज़ करना है, ठीक है. 60 के यहाँ पे ऑपोजिट है और हाइपोटेनस, राइट? ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है. सो दैट मीन्स अगेन साइन 60 यूज़ करना पड़ेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट है 3√3 और हाइपोटेनस है y. तो आपने कैलकुलेटर में साइन 60 की वैल्यू पुट करी, या फिर आपको पता होनी चाहिए √3/2 होती है, ठीक है, अगर आप डेसिमल में नहीं लिख रहे हो. सो इट इज़ √3/2, ओके, एंड 3√3 अपॉन y. कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. √3 इंटू वाई √3y होता है. और आपने ये सर्च की वीडियो में देख ही लिया है. 2 इंटू 3 इज 6, 6√3. अब जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर दो. यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, सो इट इज़ कट. सो y इज इक्वल्स टू 6. सिंपल एज दैट, राइट? अब हम आते हैं कि अब मेरे पास y तो 6 आ गया साइन यूज़ करके, राइट? वी हैव y एज 6. अब मुझे कैलकुलेट करना है x. सो हाउ डू आई कैलकुलेट x? अब x के लिए हम क्या करेंगे? वी विल बी यूजिंग, जैसे साइन आपने को यहाँ पे 60 लिया, ठीक है, तो हमारे पास कौन से टर्म्स है? 6 है, ठीक है. वी कैन यूज़ x एंड y, ठीक है. दिस वन इज़ 6 एंड दिस वन वी डोंट नो. तो हमारे पास कौन सा ऐसा होता है जिसमें हाइपोटेनस होता है और हमारे पास एडजेसेंट होता है? सो एडजेसेंट इज़ व्हाट? 60 के साथ में कौन है? x. ये एडजेसेंट हुआ. और ऑपोजिट तो हाइपोटेनस तो यू ऑलरेडी नो, जो 90 के ऑपोजिट है. तो कॉस वी कैन यूज़. वाई कॉस? अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 60 के एडजेसेंट कौन था? साथ में x था, ठीक है, एंड हाइपोटेनस में हमारे पास y था, जिसका आंसर हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं 6. तो आपने cos 60 की वैल्यू पुट कर देना, इट इज़ 1/2 एंड x अपॉन y की जगह आई कैन पुट 6. कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3. सिंपल एज दैट, ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. बहुत आसान क्वेश्चन है. जब भी मुझे कोई ट्राइंगल को
राइट एंगल प्रूव करना होता है, राइट ट्राइंगल प्रूव करना होता है, मैं पाइथागोरस से चेक कर सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं अज्यूम करूँगी कि ये हाइपोटेनस है और इनमें से कोई परपेंडिकुलर और बेस है, तो आई विल डू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आना चाहिए। सो अगर मैं √113 का स्क्वायर कर रही हूँ एंड 7 स्क्वायर कर रही हूँ एंड 8 स्क्वायर कर रही हूँ, तो आई विल चेक 7 स्क्वायर इज़ 49, 8 स्क्वायर इज़ 64। सो अगर मैं 49 प्लस 64 करूँ, मेरे पास 113 आ रहा है एंड 113 √113 का स्क्वायर भी क्या होता है? 113 ओनली, हमने सर्च में करा हुआ है। √3 इंटू √3 इज़ 3, √2 इंटू √2 इज़ 2, so √113 into √113 is also what? 113. Okay, so that means ये right angle triangle है. Why? What will you write? Because it is satisfying Pythagoras theorem, that is why it is a right angle triangle. Simple. अब इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये अगर मैं हाइपोटेनस ले लूँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम हम क्या इसको बेस ले लें, इसको परपेंडिकुलर? हाँ जी, आप बी और पी के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। So we have h square, p square, b square. So h is 4√95 whole square, p square is 15, this is 36. तो अब हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर इज 225 एंड देन 36 इंटू 36 होता है 1296। 1296 में मैं 225 ऐड करूँगी तो ये आ जाता है 1521। तो हमारे पास ये भी 1521 आना चाहिए। हम कैसे करते थे? 4 इंटू 4 करते थे, नंबर्स अलग बाहर वाले, 16 एंड √95 इंटू √95 क्या होता है? 95। तो अगर 16 इंटू 95 आ गया, ये आ रहा है 1520, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो। तो आप इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा दोगे, नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स इधर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रही है, तो ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सिंपल एज दैट। ओके, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वैलिड होती है। ओके, सो दिस इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 था, ये राइट एंगल ट्राइंगल था और ये नहीं था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे दे आर सेइंग साइन x निकालो। तो अगर x है, ठीक है, साइन x का मतलब यहाँ पे हमें 45 है, ठीक है। सो विच रेशियोज़ आर इक्वल? वो कह रहे कौन सी रेशियोज़ आपस में इक्वल है। तो देखते हैं, इधर तो ऑल द रेशियोज़ आ रही हैं। आपको बस बहुत ईजी है, आप जब x ले रहे हो, साइन ले रहे हो, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट कौन है? 3। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के ऑपोजिट, अपॉन 3√2। आपने पुट करा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ रहा है। देन cos x, ओके, cos 45। तो cos 45 क्या होता है? देखो ये लर्न कर लो, SOH CAH TOA। तो S कर लिया, C के साथ कौन है? एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। सो C के साथ हमारे पास एडजेसेंट कौन है? अब देखते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट है, दिस वन इज एडजेसेंट एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। तो अगेन 3/3√2, 3 कट हो गया, 1/√2। अब ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन x cos x तो समझ आ गया। अब ये z क्या है? देखो z ये है कि आपको इसके ऑपोजिट लेना है। इफ़ यू सी, ये वाला z है, बट वो आप कहोगे मैम इसका तो एंगल ही नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, यू नो दैट इन सबका एंगल, दिस इज़ 90, दिस इज़ 45 ऑफ कोर्स। तो पूरे का एंगल सब मिला के 180 होता है ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड करके। तो अगर 90 है और 45 है, तो थर्ड वाला क्या होना चाहिए? ये दोनों ऐड करके 135 होता है। तो 135 में क्या ऐड करो ताकि 180 आए? दोनों को माइनस करो, इट विल बी 45 ओनली। 135 में आप 45 ऐड करोगे तभी 180 आएगा। दैट मीन्स ये भी कौन सा है? 45 ही है। तो अब उन्होंने बोला साइन z निकालो। तो साइन z मतलब साइन 45 निकालो। तो ये तो मैं बताया, साइन 45 1/√2 ही तो आ रहा था, और cos 45 भी 1/√2 ही तो आ रहा था। तो ऑल द रेशियोज आर इक्वल, सिंपल एज दैट, बट कीप दिस in mind, SOH CAH TOA, that's it.